सर्वनाम। बच्चों, जैसा आप सब जानते हैं कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम शब्द का संधि विच्छेद करने पर इसका अर्थ पता चलता है। सर्वक प्लस नाम सर्वनाम अर्थात वह शब्द नाम जो सबके लिए हो, जैसे मैं, तुम, वह, ये, उन्हें, जिसे, किसे आदि। दिए गए चित्रों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। विकास संज्ञा शब्द है। इसके स्थान पर वह शब्द आया है। वह सर्वनाम है। अतः सर्वनाम की परिभाषा है, विकास नृत्य कर रहा है। वह मेरे साथ पढ़ता है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद हैं। सर्वनाम के भेद: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। 1. पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से वक्ता, बोलने वाले, श्रोता, सुनने वाले या किसी अन्य जिसके विषय में बात की जाए का बोध हो, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, मैंने, तुमने, हमने, आप, यह, वे, उसने आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम: उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक। 1. उत्तम पुरुष। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता, बोलने वाला व्यक्ति अपने लिए तथा किसी अन्य के साथ अपने संबंध बताने के लिए करता है, उसे उत्तम पुरुषवाचक कहते हैं, जैसे मैं, हम, मेरा, हमारा आदि। उदाहरण: हमारा सफाई अभियान सफल रहा। मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहता हूँ। 2. मध्यम पुरुषवाचक। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग श्रोता, सुनने वाले व्यक्ति के लिए किया जाता है, उसे मध्यम पुरुषवाचक कहते हैं, जैसे तू, तुम, आप आदि। उदाहरण: तू कहाँ जा रहा है? अब तक तुम कहाँ थे, भाई? आप क्या कर रहे हैं? 3. अन्य पुरुषवाचक। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता, बोलने वाला व्यक्ति अथवा श्रोता, सुनने वाला व्यक्ति के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है, उसे अन्य पुरुषवाचक कहते हैं, जैसे यह, वह, ये, वे, उसे, उन्हें आदि। उदाहरण: वह तुम्हें याद करता है। उनसे पूछकर बताइए। लगता है वे वापस आ गए हैं। 2. निश्चयवाचक सर्वनाम संकेतवाचक। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध हो, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रायः बोध हेतु संकेत, इशारा भी किया जाता है, इसलिए इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं, जैसे यह, वह, इसने, वे आदि। उदाहरण: यह मेरी साइकिल है। वह बाहर खड़ा है। वे हमारे ही घर आ रहे हैं। 3. अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति के लिए किया जाता है, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कुछ, कोई, कहीं, किसी आदि। उदाहरण: बाहर कोई आया है। पलंग के नीचे कुछ गिरा है। आज हम कहीं घूमने जाएंगे। 4. संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्यों के 2 उपवाक्यों को जोड़ने तथा उपवाक्य में संज्ञा या सर्वनाम शब्दों में संबंध बताने के लिए किया जाता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे वैसा, जो, सो, जिसकी, उसकी आदि। उदाहरण: जैसा करोगे वैसा भरोगे। जो बोओगे वो काटोगे। जिसकी लाठी उसकी भैंस। 5. प्रश्नवाचक सर्वनाम।
जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कौन, क्या, कैसे, किसने आदि। उदाहरण: कौन आ रहा है? तुम्हारा नाम क्या है? तुम कहाँ जा रहे हो? 6. निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता स्वयं अपने लिए करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे अपने आप, स्वयं, खुद आदि। उदाहरण: मैं अपने आप दूध पीता हूँ। मैं खुद जूते पॉलिश कर लूंगा। वह अपना होमवर्क स्वयं कर लेगा। सर्वनाम शब्दों की रूपावली। संज्ञा शब्दों की ही तरह सर्वनाम शब्द भी विकारी होते हैं। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग जब वाक्यों में किया जाता है तब कारक चिन्हों के कारण इनके रूप में परिवर्तन आ जाता है। सर्वनाम शब्दों में संबोधन कारक नहीं होता तथा इनका प्रयोग एकवचन अथवा बहुवचन के रूप में होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुष, मैं। कारक: एकवचन, बहुवचन, कर्ता, ने, मैं, मैंने, हम, हमने, हम लोगों ने, कर्म, को, मुझे, मुझको, हमें, हमको, हम लोगों को, करन, से, के द्वारा, मुझसे, मेरे द्वारा, हमसे, हमारे द्वारा, हम लोगों से, संप्रदान, को, के लिए, मुझे, मुझको, मेरे लिए, हमें, हमको, हमारे लिए, अपादान, से, मुझसे, हमसे, हम लोगों से, संबंध, का, के, की, रा, रे, री, मेरा, मेरी, मेरे, हमारा, हमारी, हमारे, अधिकरण, में, पर, मुझसे, मुझ पर, हम में, हम पर। पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुष, तुम। कारक: एकवचन, बहुवचन, कर्ता, ने, तुम, तुमने, तुम, तुमने, तुम लोग, तुम लोगों ने, कर्म, को, तुम्हें, तुमको, तुम्हें, तुमको, तुम लोगों को, करन, से, के द्वारा, तुमसे, तेरे द्वारा, तुमसे, तुम्हारे द्वारा, तुम लोगों द्वारा, संप्रदान, के लिए, तुम्हें, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, तुम लोगों के लिए, अपादान, से, तुमसे, तुमसे, तुम लोगों से, संबंध, का, के, की, रा, रे, री, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, अधिकरण, में, पर, तुम में, तुम पर, तुम में, तुम पर। पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुष, वह। कारक: एकवचन, बहुवचन, कर्ता, ने, वह, उसने, वे, उन्होंने, वे लोग, उन लोगों ने, कर्म, को, उसे, उसको, उन्हें, उनको, उन लोगों को, करन, से, के द्वारा, उससे, उसके द्वारा, उनसे, उनके द्वारा, उन लोगों के द्वारा, संप्रदान, के लिए, उसके लिए, उसको, उनके लिए, उन्हें, अपादान, से, उससे, उनसे, उन लोगों से, संबंध, का, के, की, रा, रे, री, उसका, उस, वेप, उसकी, उनका, उनकी, उनके, उन लोगों के, अधिकरण, में, पर, उस पर, उसमें, उन पर, उनमें, उन लोगों में, उन लोगों पर। हमने सीखा। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। 1. पुरुषवाचक 2. निश्चयवाचक 3. अनिश्चयवाचक 4. संबंधवाचक 5. प्रश्नवाचक 6. निजवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। 1. उत्तम पुरुष 2. मध्यम पुरुष 3. अन्य पुरुष।